सवाल इस बार बीजेपी वालों से है। वैसे देखो, कांग्रेस ने अपने टाइम में जब इमरजेंसी लागू की थी तो सबको प्रॉब्लम हुई थी, और ये बीजेपी वाले खास करके उस इमरजेंसी को ही उसी टाइम को उठा के हमेशा कांग्रेस को नीचा दिखाने का प्रयास करते रहे। चलो ठीक है, उन्होंने गलती करी थी, मतलब वो गलती नहीं करी थी, अपने मतलब के लिए ये चीज किया हुआ था, तो वहाँ पे वो चीज गलत हुई तो उसको उठाना ठीक था। लेकिन भाई बीजेपी वालों, अब तुम लोग क्या कर रहे हो? नहीं मतलब ये कौन सा कानून है भाई? 100 के हाइट से जितने भी नीचे होगी पहाड़ियाँ वो अरावली के मतलब नाम में नहीं आएगी, यानी उसकी माइनिंग, उसकी कटिंग हो सकती है। और अभी यही चल रहा है ट्रेंडिंग में, जो कि अभी नया फैसला आया हुआ है, और अभी इसी फैसले से पूरे देश में गुस्से का और डर का माहौल बना हुआ है, और बनना भी चाहिए। क्योंकि इस पहाड़ी के कटने के बाद में भाई मतलब दिल्ली हो, गुड़गांव हो, हरियाणा हो, इन जगहों पे तो जो नुकसान होगा वो तो होगा ही, क्योंकि पहाड़ी के कटने के बाद में मतलब पूरे एनवायरमेंट में धूल मिट्टी चलेगी वो अलग है, पॉल्यूशन बढ़ेगा वो अलग है, पानी की दिक्कत होगी वो अलग है, और उसके बाद में ये पहाड़ियाँ जो कि उत्तराखंड में डायरेक्ट आने वाले बादल को रोकती थी, उसके लिए स्पीड ब्रेकर का काम करती थी, अब मानो कि वो भी खत्म हो जाएगा। यानी कि मानसून के टाइम में साइड एंगल से उठने वाले जितने भी बादल हैं वो जाके सीधा हिमालय से टकराएंगे, जिसके कारण कि उत्तराखंड को नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि देखो, सबको पता है कि भले ही वो पहाड़ियां मानसून को रोकने में थोड़ा बहुत असमर्थ रहे, लेकिन उत्तराखंड तक पहुंचने के पहले मानसून को वो धीमा कर देती है ताकि वहाँ ज्यादा नुकसान ना हो सके। लेकिन अगर ये पहाड़ियां हट गई तो स्पीड ब्रेकर गया और मानसून धड़ल्ले से आएगा वो अलग है। यानी सोच सकते हो कि इस पहाड़ी के कटने के बाद में दिल्ली, राजस्थान, गुड़गांव, हरियाणा, इन सबको तो जो नुकसान होगा वो तो होगा ही, साथ में ये उत्तराखंड को भी ले डूबेगा। और भाई दिल्ली में, हरियाणा, गुड़गांव, ये जो भी है इधर इलाके, यहाँ सिर्फ नुकसान की बात नहीं है, भयंकर नुकसान की बात है। पहाड़ी के कटने के बाद में सामने से धूल मिट्टी चलेगी वो अलग है, पॉल्यूशन बढ़ेगा सो अलग है, दिल्ली में वैसे भी बहुत पॉल्यूशन अभी चल रहा है, पानी की दिक्कत होगी वो अलग है। क्योंकि ये अरावली पहाड़ियाँ मानसून के पानी को इकट्ठा करने का, उसको स्टोर करने का काम करती थी, जिससे कि पानी की दिक्कत थोड़ी कम हो। और अब इस वाले कानून के बाद में ये 100 मीटर का जो कानून आया हुआ है, उसके बाद में अगर ये पहाड़ी हटी, जो कि हटनी ही है, तो फिर समझो कि कितनी बड़ी दिक्कत होने वाली है। यानी कि सिर्फ एक इस पहाड़ी के कारण कितना बड़ा क्षेत्र अभी बचा हुआ है, और अगर ये पहाड़ी ही ना रही तो फिर इस क्षेत्र का क्या होगा? बस बहुत समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार ऐसा कर क्यों रही है। मतलब भाई देश में इतने सारे मुद्दे हैं, इतने सारी परेशानियां हैं, उनको हल करने के बजाय ये नई परेशानी खड़ा कर रहे हैं ना। मतलब इनको ऐसा क्यों लगता है कि ये जो करेंगे वो ठीक ही करेंगे? मतलब संविधान से, कोर्ट से, जहाँ से भी हो ये लागू हुआ हो, लेकिन अब इस कानून से पहाड़ियों को बचाना जनता की जिम्मेदारी है अभी। क्योंकि इससे पहले जो दिल्ली सरकार ने कानून एक लाया हुआ था आवारा कुत्तों के लिए, वो जनता की आवाज के कारण ही बदला गया था, और अब एक बार फिर से जनता को आवाज उठानी पड़ेगी। क्योंकि अगर ये पहाड़ियाँ गई तो जिंदगी भी जाने वाली है, और ये चीज सिर्फ दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव यहाँ तक ही सीमित नहीं रहने वाला है, इसका असर उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि ये जो पहाड़ियाँ थी ये मानसून के बादल को रोकने का काम करती थी, यानी कि स्पीड स्लो करने का काम करती थी, जिससे कि उत्तराखंड में नुकसान कम हो। लेकिन जब ये पहाड़ियाँ ही ना रहेगी तो मानसून के बादल डायरेक्ट टकराएंगे उत्तराखंड से, जो कि वहाँ भी सर्वनाश होगा, और दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव इधर तो होना ही है। यानी कि पहाड़ियों से सटे इलाके जितने भी हैं, जो कि इस पहाड़ी के कारण अभी तक सुरक्षित थे, अब वो थे में ही रहेंगे। अब सुरक्षित हैं ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो भी नया कानून आया हुआ है उसके बाद में अब क्या होगा ये भविष्य में सोच सकते हो। बाकी तो भाई देखो, जनता पे निर्भर है वो आवाज उठाना चाहती है या फिर नहीं। वैसे आवाज उठनी शुरू हो चुकी है, न्यूज एंकर अर्णव गोस्वामी ने भी इस पे आवाज उठाया हुआ है, और उसके बाद में सोशल मीडिया पे भी कई सारे रील्स, कई सारे पोस्ट आ रहे हैं भी, जो कि अच्छी बातें होनी भी चाहिए। और ये सिर्फ रील और पोस्ट तक ही सीमित ना रहे तो अच्छा है, इसको और सामने लाना पड़ेगा। क्योंकि भाई देखो, जिंदगी बचानी है तो पर्यावरण बचाना पड़ेगा, और उसी पर्यावरण का एक हिस्सा है ये पहाड़ियाँ। बाकी तो भैया जो बात है आप लोग इतना समझ सकते हो और आप लोग कर सकते हो, और ये आपकी आने वाली जिंदगी के लिए ही है। क्योंकि अगर ये पहाड़ियाँ गई, अगर ये कानून लागू हुआ और उस कानून के लागू होने के बाद में पहाड़ियों को अगर नुकसान पहुंचा तो कितनी सारी भयंकर परेशानी आएगी वो अभी कोई सोच नहीं सकता है। तो बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि इस कानून के आने के बाद में क्या आप इस कानून को सपोर्ट करोगे या नहीं, और अगर नहीं करोगे, और अगर आप सपोर्ट नहीं करते हो तो उसके लिए आप आगे क्या कर सकते हो। बाकी आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो फिलहाल के लिए जय हिंद, जय श्री राम।